आप ये देखो यार, मोटा आदमी ज्यादा देर तक बीवी से नाराज नहीं रह सकता। क्यों? इधर थोड़ी देर नाराज होता है और उधर खाने का टाइम हो जाता है। क्या ये बात सच है? कहते हैं कि शादियों में लड़कियां जानबूझकर अपने कपड़े दिखाने के लिए लड़कों के कमरे में जाकर पूछती हैं, मेरी अम्मी यहां पर है क्या? बारात से लौटने के बाद लड़कों का सबसे बड़ा पछतावा क्या होता है? अब यार 1 घंटा और रुक जाता ना तो लाल वाली सेट हो जाती। चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती। चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती। चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती और पापा की परी मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती। कहते हैं कि आधी लड़कियों की जिंदगी शहजादे के इंतजार में गुजर जाती है और आधी लड़कियों की जिंदगी ये सोचते हुए गुजर जाती है कि मांगा तो शहजादा था। अच्छा एक बात बता, एक सवाल, ये जो लकीर के फकीर होते हैं ये दिखने में कैसे होते हैं? मेरे ख्याल से आप शीशा नहीं देखते। बहुत पहले ना मुझे एक बाबा ने बोला था क्या? कि तुझे अल्लाह इतना देगा कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। मुझे आज जाके एहसास हुआ कि वो बिजली के बिल के बारे में बात कर। सिगरेट पीती हूँ। अच्छा, सिगरेट पीती हैं आप नहीं पीते? नहीं, मैं अगरबत्ती पीता हूँ ताकि सवाब का सवाब भी मिले और खुशबू भी आए। कल मुझे एक लड़की ने कहा ना कि भाड़ में जाओ। मैंने कहा जा तेरे जैसी रोजाना 10 लड़कियां मुझे ब्लॉक करती हैं। अभी हमारे मुल्क में ही होता है कि अगर किसी का कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो जाए ना तो कसूर उसी का होता है जिसने आखिरी बार इस्तेमाल की होती है। अगर आपसे मैं इनकी शादी करा दूं, हाँ, तो क्या करेंगे आप? वही करूंगा जो शादी के बाद करते हैं। बीवी ने अपने शौहर को कॉल की ना कि कहाँ हो? शौहर ने कहा एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सर से खून बह रहा है। कहेंगे लंच बॉक्स सीधा रखना, सालन ना गिर जाए। क्या ये बात सच है? कहते हैं कि जबरदस्ती शादी के लिए राजी होने वाली लड़कियां भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती हैं। अच्छा, शादी के लिए कोई लड़का देखा? आइडियल बताएं। देखा तो नहीं है, लेकिन पापा ने पूछा था कैसा लड़का चाहिए, तो मैंने कहा मेरा खर्चा ही 5 लाख रुपए। लो, तो इसका मतलब आपको 5 शौहर चाहिए। आप यकीन करो, मैंने अगर लाइफ में किसी को सेट किया है ना तो वो है सिर्फ अलार्म। तो कराची वालों की भी क्या जिंदगी है यार। खिड़की से समंदर नजर आता है, बाथरूम में पानी नहीं होता। अलार्म की आवाज से पूरा घर उड़ जाता है ना। वो नहीं उठता। वो कुत्ते का बच्चा नहीं उठता जिसने लगाया है। बचपन में हमारे अब्बा कहते थे ना, बैठो जरा एक जरूरी बात करनी है। फिर वो गुना भी याद आ जाते थे जो कभी किए नहीं होते थे। अब आप देखो, लड़की करी लड़के से मुझसे कोई पंगा लेता है ना तो मैं हिला के रख देती हूँ। लड़का अगर अच्छा तो अभी हिला दो ना। कल जैसे मैंने अपने दिल से पूछा कि मोहब्बत क्या होती है, दिल ने बड़े एहतराम से जवाब दिया। कहने लगा, देख भाई, मेरा काम है खून सप्लाई करना, ये बेगैरतियां तुम लोगों की इजाद है। मैं सो रही थी, मेरे पास ना, मेरे मुंह के पास आके किसी ने यूं थूक दिया। यार बहुत से लोग इतना सोते हैं और उनके जो ख्वाब होते हैं ना, वो उनके भी 3-4 सीजन देख लेते हैं। यार देखें, आप 45 ऑलमोस्ट, आप 45। कौन 45? 25। कौन? तो एक 18 साल की लड़की। आई एम 22 अनटच कवारा। ये मार्केटों में लोग बिला वजह में एक नाड़ा खरीदने जाते हैं और 10 लड़कियां छेड़ कर आती हैं। 5 लाख का खर्चा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये 5 लाख कह रही है, हाँ, तो आजकल जो एवरेज सैलरी है ना वो 25,000 है। हाँ। तो कितने होगा ये? 10 लाख अगर हिसाब, ये 5 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 बंदे चाहिए। लड़की जो छींक होती है वो भी इनकी बड़ी स्वीट सी होती है। नहीं, वो सिर्फ पब्लिक के लिए होता है। जब पब्लिक बैठी हुई हो तो वो अच्छी, अच्छा, और जब वो पब्लिक के बाहर होता है तो अच्छी। अच्छा सुनो, हाँ, सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं होगी। तुम्हें मेरे लिए बिरयानी भी बनानी होगी, रायता मैं खुद बना लूंगा।
करवट बदल के जब लेट गई तो मेरे सर में ना जुए हो गई। नहीं अरे यार जीन सुला रहा है, अल्लाह बाबा आएंगे। जितने जुए देखी कह रहा भाई मेरा असल काम ये मैं जुए निकालता हूँ। यार पता है आजकल मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है। क्यों? मैं सोच रहा हूँ यार दोबारा एक दफा फिर ना कबूले का दम करवा ले। अब अच्छा अब तो नहीं है ना, ये 2.5-3 साल पहले था, अब तो नहीं है ना। नहीं अब कुछ भी नहीं। अब तो जिन बुजुर्ग हो गया बेचारा, वो तो चढ़ ही नहीं सकता। अरे इस उम्र में कौन। छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी हो, लगता है बीवी बनने की तैयारी करने लगी हो। आपको पता है फेमस कपल क्या है? क्या है? फेमस कपल क्या है? लैला मजनू, हीर रांझा। क्या हुआ? कुछ नहीं। और बताओ, तुम बताओ। नहाने जा रही हो अकेले अकेले? मैं कहना चाहता हूं शादी के दिन दूल्हा एक ही दिन में 2 बार घोड़ी चढ़ता है। वो एक औरत ने ना अपनी सहेली से कहा कि तुम अपने शौहर से कैसे पैसे बटोरती हो? हाँ। उसने कहा मैं रोजाना उनसे झगड़ा करती हूँ और अपने मैके जाने की धमकी देती हूँ। वो मुझे जैसे ही पैसे देते हैं मैं जाती नहीं। कि भाई दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मेरा दिल है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मेरा दिल है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मेरा दिल है, आहा। जिसकी टोटल आबादी सिर्फ तुम हो। एक सीरियस बात करने जा रहा हूं, मेरी बातों को सीरियस लीजिएगा मिली साहबा। हम उस दौर में जी रहे हैं, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां अमल करने से ज्यादा फॉरवर्ड करने में सवाब समझा जाता है। मैंने करवट बदल के भी देखी है, मैंने करवट बदल के भी देखी है। मैंने करवट बदल के भी देखी है। याद तुम उस तरफ से भी आते हो। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता। दिल पुकारा के खबरदार नहीं हो सकता। जिससे पूछा तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत है पर वफादार नहीं हो सकता। आज मैंने एक हसीन ख्वाब देखा। आज मैंने एक हसीन ख्वाब देखा। आज मैंने एक हसीन ख्वाब देखा, खुद को चाय पीता तेरे साथ देखा। कि भाई एक कप चाय में डुबो दिए हैं गम तेरे। एक कप चाय में डुबो दिए हैं गम तेरे। एक कप चाय में डुबो दिए हैं गम तेरे। वाह वाह। मान ले जिंदगी उस्ताद हैं हम तेरे। मैंने उसकी याद में अंडा पराठा बना लिया। मैंने उसकी याद में अंडा पराठा बना लिया। मैंने उसकी याद में अंडा पराठा बना लिया, फिर बनाया निवाला, पिया चाय का घूंट और फटाफट खा लिया। वाह वाह दुख वाह, अपनी जगह, चाय अपनी जगह। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। आहा। मेरी तन्हाई में यादों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात। क्या बात है, जो ने लिया। और कुंवारों के लिए क्या होगा? तुम आओगी मेरे कमरे में गुब्बारों के सिवा कुछ नहीं। मैं जा रहा हूं। मैं आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है, मैं कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जो किसी का मोहताज नहीं।